नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भाई दूज का पर्व व्रत हम किस दिन मनाएंगे, ठीक है, और साथ ही गोवर्धन पूजा कब करेंगे। कई लोगों का ये भी सवाल है। तो भाई दूज का त्यौहार आपको मालूम है, हर बहनें मनाती हैं और भाई को तिलक करती हैं, टीका करती हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसमें कौन सी कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए, उस दिन हर बहनें ज़रूर सुनेंगी। साथ में एक मंत्र बोलूँगी, वो भी आप लोग अपने मुख से बोल दीजिएगा। स्क्रीन पे फोटो डाल दूँगी, तो हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। भाई को तिलक कैसे करें, कौन सी 2 चीज़ें उस दिन भाई को ज़रूर खिलानी चाहिए, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, दीपावली जो है 5 दिनों का पर्व होता है, जो धनतेरस से प्रारंभ होकर आपको मालूम ही है और समाप्त होता है भाई दूज पर। 5वें दिन समाप्त होता है, जिसमें गोवर्धन पूजा भी आता है। तो देखिए, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के लिए जो गोधन भी हम लोग बोलते हैं, गोधन का निर्माण करते हैं, गोबर से करते हैं। कृष्ण भगवान की प्रतिमा बनाते हैं, गोवर्धन भगवान की प्रतिमा बनाकर, और उस दिन हम कूटते नहीं हैं। कई लोग जो है केवल पूजा करते हैं, और हमारे तरफ क्या होता है ना कि गोबर से हम बछड़ा, गाय, ओखल, चकला, मतलब ये सभी चीज़ें बनाते हैं। और जो है हम कृष्ण भगवान की प्रतिमा कह लीजिए या गोवर्धन भगवान की, गोधन भी कई लोग कहते हैं, और बनाकर जो है उसके अगले दिन हम कूटते हैं, ठीक है, और पूजा करते हैं, भाई के लिए दुआ मांगते हैं। उसमें का चढ़ा हुआ प्रसाद जो है हम ले जाकर भाई को तिलक करते हैं, भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, और तब हम भाई की पूजा पाठ करके तब हम जो है व्रत खोलते हैं। हम उपवास रहकर ये सब कार्य करते हैं। और कई ऐसे लोग हैं केवल जो है कृष्ण जी की प्रतिमा बनाते हैं, गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, वो कूटते नहीं हैं। तो देखिए, दिवाली के अगले दिन जो है बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, और उसके अगले दिन जो है जैसे 13 तारीख को आप बनाएं और 14 को हम कूटते हैं। तो 14 तारीख को क्या हो जा रहा है कि मंगलवार पड़ जा रहा है। तो मंगलवार और रविवार जब पड़ जाता है, बातों को थोड़ा सा समझिएगा, हर राज्य के नियम थोड़ा सा अलग है, मैं आगे भी बताऊंगी, लेकिन जिनके यहाँ गोधन बनाकर कूटा जाता है उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो वो मंगलवार को सूर्य उदय से पहले, अगर मंगलवार पड़ जाता है तो सूर्य उदय से पहले ही उस गोधन को कूट लेते हैं। वहीं पे बहनें बैठकर जैसे सिंदूरा ले जाया जाता है, सिन्होरा वहाँ पूजा के स्थान पर ले जाया जाता है, पूजा पाठ करते हैं। भाई के लिए हम रुई से और ऐपन से जो है ना एक माला तैयार करते हैं, वही भाई के हाथ में बांधते हैं। जो लड़कियां महिलाएं करती होंगी, जो बहनें, उनको मालूम होगा। और भाई को आशीर्वाद दिया जाता है, शराब दिया जाता है। पहले शराब देते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं, उसके बाद से हम लोग कूटते हैं। तो हमारे तरफ इस प्रकार से होता है, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर सब लगा दिया जाता है, उसके बाद कूटा जाता है, जिसको गोधन कूटना बोलते हैं। ये हो गया। लेकिन कई ऐसे राज्य केवल कृष्ण भगवान की प्रतिमा बनाकर, गाय बछड़ा बनाकर, गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग का सबसे बड़ा सवाल है कि दीदी गोवर्धन पूजा मतलब भाई दूज का त्यौहार जो है हम कब मनाएं। तो देखिए, जिसको गोधन कूटना है, बातों को समझिएगा, तो आज के दिन बना लिए हैं 13 तारीख को, मतलब दिवाली के अगले दिन ही बन जाता है, और 14 तारीख को वो कूटेंगे। तो मंगलवार पड़ रहा है कल, तो आप लोग सूर्य उदय से पहले कूट लीजिएगा। ये हो गया। और जिनको भाई दूज पे टीका करने बहनों को जाना है, भाई दूज का त्यौहार मनाना है, जो केवल गोधन नहीं कूटते, गोवर्धन पूजा करे ना करे, आप लोग देख लीजिएगा आपके घर क्या होता है। लेकिन भाई दूज का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, सब राज्य के लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं, ठीक है। तो भाई दूज का त्यौहार इस वर्ष 2023 में 14 को मनाए कि 15 को मनाए, सबसे बड़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो जो लोग गोधन कूट कर भाई को तिलक करना चाहते हैं, वो 14 को भी मना सकते हैं, ठीक है, और 15 को भी मना सकते हैं भाई दूज का त्यौहार। आप किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति अपने मन में ना पालें, टेंशन ना लें, दोनों दिन जो है आप भाई दूज का त्यौहार मना सकते हैं। ये जो व्रत है ना, आपको मालूम है कार्तिक मास के
प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का, अन्नकूट का भी त्यौहार इसको कहा जाता है। और आपको बता दे रही हूँ कि द्वितीय तिथि कब प्रारंभ हो रही है और प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो देखिए, प्रतिपदा तिथि जो है 13 नवंबर को दोपहर 2:56 से ही शुरू हो जा रही है और प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 14 नवंबर मंगलवार को दोपहर 2:36 पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और द्वितीय तिथि के लिए भी आपको बता दूं तो देखिए, इस साल 2023 में द्वितीय तिथि जो है प्रारंभ होगी 14 नवंबर को दोपहर 2:36 पर और द्वितीय तिथि समाप्त होगी 15 नवंबर 1:47 पर समाप्त हो जाएगी। आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आप 14 और 15 दोनों दिन भाई दूज का त्यौहार मना सकते हैं। आप लोग अपना देख लीजिएगा। मान लीजिए किसी बहन को कहीं जाना है, आज ही जो है वो भाई को मतलब रक्षा सूत्र बांध सकती है, तिलक कर सकती है, तो आप लोग एक दिन पहले भी कर सकते हैं। 14 को भी मना सकते हैं और 15 को भी आप लोग मना सकते हैं। आगे चलिए, आपको बता देती हूँ कि भाई दूज का तिलक का शुभ मुहूर्त क्या है, हम तिलक भाई को कब करेंगे। तो देखिए, 14 नवंबर को आप दोपहर में भाई को तिलक कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त है 1:10 से शाम को 3:19 तक। जब भी भाई आपको मिलता है आप लोग तिलक कर सकते हैं, उनकी आरती उतार सकते हैं। ठीक है। 15 नवंबर को टीका करने का शुभ मुहूर्त क्या है, सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। ठीक है। तो इसमें आप लोग कर लीजिएगा। दोनों शुभ मुहूर्त बता दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि हमें कौन सा मंत्र बोलना है भाई को। जब हम तिलक करेंगे तो मंत्र बोलेंगे, गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े फूले फले। ठीक है। हर बहन जरूर, मैं स्क्रीन पे फ़ोटो डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर इस मंत्र को उस दिन पढ़ लीजिएगा। आगे मैं कथा भी आपको सुनाऊंगी, आप लोग कथा ज़रूर सुन लीजिएगा। अब चलिए कैसे हम तिलक करेंगे, कौन कौन सी सामग्री लेंगे वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले एक थाल हर बहन सजा लेगी। सजाने के बाद उसमें चंदन, रोली, जो भी चाहे कुमकुम, जो भी आप लोग कहते हैं, फूल, अक्षत, ये सभी चीज़ें रख लीजिएगा। और साथ में मिठाई, बतासा, जो गोधन कूटने जाते हैं वो लोग भी बतासा, चना और मिश्री, 3 चीज़ें ज़रूर आप लोग अपने थाली में रख लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद से रक्षा सूत्र जरूर रख लीजिएगा। और अगली चीज़ क्या है कि एक नारियल भी भाई को हाथ में दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें रखकर आप लोग एक जगह तैयार कर लीजिएगा। और सुबह सवेरे आप लोग अच्छे से तैयार होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने मंदिर में पूजा पाठ कर लीजिएगा। पूजा पाठ करने के उपरांत जो है भाई को, नियम तो है कि भाई को अपने घर हमें बुलानी चाहिए। अगर भाई आने लायक है, मतलब आ सकते हैं ईजिली, तो आप लोग बुला लीजिए। और बहनें अपने हाथों से भोजन बनाती हैं और भाई को उस दिन खिलाती हैं। उनके दीर्घायु के लिए बहनें ही ये सब कार्य करती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और जितना देर आप जो है भाई दूज का अगर तिलक नहीं किए हैं, उतना देर आपको उपवास रहनी चाहिए। एकदम रक्षाबंधन के जैसा ही ये भी व्रत है। ठीक है। बातों को समझिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा और हिम्मत मिलती है। और पहली बार आए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। तो यही सब कार्य बहनें करती हैं। और भाई को जो है आप उनके घर जाकर करती हैं तो भी, या अपने घर का बुलाकर अगर भाई का टीका करती हैं तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि भाई को एक आसन पर आप लोग बैठा दीजिएगा। बैठाने के बाद जो है जल लेकर बैठिएगा, गंगा जल है तो और भी अच्छा है। और दूर्वा घास से या आप जो है फूल से भाई के ऊपर छिड़काव कर दें। उसके बाद सिर के ऊपर एक रुमाल या हैंकी वगैरह डाल दीजिएगा, टॉवेल वगैरह देख लीजिएगा, छोटा सा डाल दीजिएगा। और आप जो है कलरफुल ही ड्रेस पहने तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद भाई को हम सिर पे तिलक माथे पर लगाते हैं और उसके ऊपर 2-4 अक्षत का दाना चिपका दीजिएगा। और भाई को आप लोग मुंह मीठा कराइएगा। सबसे पहले मिश्री डालिएगा। मिश्री को ना वज्र के समान माना जाता है। तो भगवान करे कि हमारा भाई का जो है ना आयु जो है दीर्घायु हो, मिश्री के समान हमारा भाई वज्र बने, मजबूत बने और उसको किसी भी प्रकार का ना ग्रहण ना आए। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, दुआ है, भगवान हमारी भाई की आयु जो है
दीर्घायु कीजिएगा। उसके बाद आप लोग चना, काला वाला चना ज़रूर खिलाइएगा क्योंकि वो भी मजबूत माना जाता है। और साथ में बतासा, 3 चीज़ तो एकदम महत्वपूर्ण है। साथ में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, मेवा ले सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है, इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग जो चाहे भाई को खिला सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद भाई को रक्षा सूत्र हर बहनें बांधेंगी। इससे भाई का जो आयु है ना, दीर्घायु माना जाता है। लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए बहनें, जैसे हम राखी बांधकर भाई की आयु की कामना करते हैं, दीर्घायु के लिए बांधते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस बार रक्षा सूत्र आप लोग बांधकर भाई को आशीर्वाद दीजिएगा, ठीक है। और भाई अगर छोटा है तो उनसे बहनें प्रणाम करवा लेंगी। अगर छोटा नहीं है, बड़ा भाई है, तब तो कोई बात ही नहीं, आप कर सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हर भाई अपने बहन को हाथ में कुछ भी, एक 10 रुपये का नोट भी दे दीजिए, लेकिन शगुन होता है, ज़रूर कुछ न कुछ उपहार देनी चाहिए। हर भाई को इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। वो कुंवारा हो या वो नौकरी वाला हो या वो शादीशुदा भाई हो, लेकिन ज़रूर ये शगुन होता है, ज़रूर कुछ न कुछ देनी चाहिए। उसके बाद आप अपने भाई के हाथ में एक नारियल भी देकर उसको पूज सकती हैं, उसके दीर्घायु की कामना कर सकती हैं। तो चलिए अब आगे कथा क्या है वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि अपने इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करे। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहता। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता, पर मेरी बहन इतनी श्रद्धा से मुझे बुला रही है, उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर, पूजन कर, व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भैया, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय ना हो। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक के तरफ चल दिए। इसी दिन से पर्व की परंपरा बन गई। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का ही पूजन किया जाता है। तो सभी बहनें इसी प्रकार से आशा करती हूँ कि अपने भाई को तिलक लगाकर पूजन पाठ करेंगी, कथा सुनेंगी। तो सारी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।